राधा, अपने पुण्य कर्मों से तुमने इस कुंड का निर्माण किया है, इसलिए आने वाले समय में इस कुंड को पुष्कर तीर्थ के नाम से जाना जाएगा और जो भी इसमें स्नान करेगा उसके पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे। पुत्री, तुमने मेरा तर्पण करके मुझे पाप मुक्त किया है, कहो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? हे परमपिता, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो अपने पिता रत्नाकर की अवज्ञा करने के कारण हमें जो श्राप मिला है उसे कृपया समाप्त कर दीजिए। राधा, तुम पर 2 जन्मों का श्राप है, इसलिए तुम्हारे पिता रत्नाकर के श्राप को दूर करने के लिए तुम्हें अभी एक और यात्रा करनी होगी। कैसी यात्रा ब्रह्मदेव? राधा, पूर्व समय में प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती का अपमान किया था, जिस कारण आज भी उनकी मुक्ति नहीं हो पाई है। तुम्हें कनखल जाना होगा और दक्ष को उनके श्राप से मुक्त कराना होगा। राधा, उसके पश्चात तुम्हारा ये श्राप स्वयं ही दूर हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मदेव। बाबा, कंकल अभी कितने दूर है? यहाँ पास ही एक गांव है, पर यदि तुम थक गई हो तो हम यहाँ विश्राम कर सकते हैं। नहीं बाबा, हमें तो कनखल को देखने की बहुत उत्सुकता है। तुम पिता पुत्री को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम सदैव यात्रा में ही रहना चाहते हो। मैया, हमें तो इस यात्रा से बहुत कुछ सीखने को मिला है और हमें लगता है कि मनुष्य को अपने जीवन में यात्राएं करती रहनी चाहिए। क्यों बाबा? अवश्य, किंतु अपनी पत्नी के साथ नहीं, अपितु अपनी पुत्री के साथ। ठीक है, आगे से तुम पिता पुत्री ही कहीं जाना, मैं तुम लोगों के साथ कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी। मैया, ऐसा कैसे? यदि आप हमारे साथ नहीं जाएंगी तब तंग किसको करेंगे, है ना बाबा? राधा, तुम ना बाबा, ये कैसे अत्याचार है? सभी उक्तियों के पैर बंधे हुए क्यों हैं? ब्राह्मण देव, आज्ञा कीजिए कि हम आपकी कैसे सेवा कर सकते हैं? बालक, हमें बहुत तीव्र भूख लगी है, जाओ सर्वप्रथम हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो। भोजन? चिंता मत कीजिए ब्राह्मण देव, यहाँ जो कोई भी आता है और जिस भी भोजन की मांग करता है वो स्वयं ही उसके सामने प्रस्तुत हो जाता है। अजाल बालक, तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि जो सब लोग भोजन करते हैं वो भोजन मैं नहीं करता। मेरा भोजन विशेष होता है। ब्राह्मण देव, हमारे लिए तो भोजन भोजन ही होता है, आपके लिए क्या भोजन विशेष होता है? अब आप ही बता दीजिए कि आपके भोजन में क्या विशेषता रहती है। कान्हा, मेरा भोजन संसार में सबसे अधिक स्वादिष्ट होना चाहिए, इससे मन ही नहीं आत्मा भी तृप्त होनी चाहिए। और जब तक मैं भोजन करूं, इसे समाप्त नहीं होना चाहिए। बस इतनी सी बात। ब्राह्मण देव, हमारे आश्रम में संसार का सबसे स्वादिष्ट भोजन बनता है और वो इतना बनता है कि यदि मैं चाहूं तब भी उसे समाप्त नहीं कर पाऊंगा। बालक, तू मेरा उपहास करता है, अब तो मुझे तुझे श्राप देना ही पड़ेगा।
ब्राह्मण देव, श्राप नहीं, आज्ञा दीजिए। आज्ञा? कैसी आज्ञा? यही कि आपको भोजन में और क्या क्या चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि मेरा भोजन तुम स्वयं अपने हाथों से बनाओगे। मैं? हाँ, और यदि उसमें कोई भूल हो गई या कोई कमी रह गई तो मैं तुम दोनों को श्राप दे दूंगा। जाओ, शीघ्र जाओ, भोजन का प्रबंध करो। कान्हा, तुमने ब्राह्मण देव के सम्मुख सर तो हिला दिया, परंतु तुम भोजन बनाओगे कैसे? क्योंकि तुम्हें तो भोजन बनाना आता नहीं है, तुम्हें तो केवल अपनी बांसुरी बजाना और माखन खाना आता है। प्रयास दाऊ, मैं प्रयास करूंगा। मैं आशा करता हूँ तुम वैसा ही भोजन बनाओ जैसा ब्राह्मण देव चाहते हैं। पता है दाऊ। अब चलिए, नहीं तो अभी ब्रह्मदेव श्राप दे देंगे। कान्हा, अभी तो तुम्हारे मुख का रंग उड़ा है, किंतु शीघ्र ही तुम्हारे मन के दिव्य गुण भी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे और फिर देवता कभी भी तुम्हें देवत्व नहीं दे पाएंगे। गोपियों, आप सबके पैरों में ये बेड़ियां? क्या बात है? किसने बंदी बनाया है आप सबको? गोपियों, आप सब कुछ बोलते क्यों नहीं? आप सब एक साथ इस प्रकार बीड़ियों से क्यों बंधी हुई हैं? हम सबका अपराध एक ही है। अपराध? किंतु ऐसा क्या अपराध किया तुम लोगों ने? काका, हमारा अपराध जन्मजात है। जन्मजात? जन्म और मृत्यु तो मनुष्य के हाथ में ही नहीं, फिर आप लोगों ने ऐसा कौन सा अपराध किया है? हमारा अपराध ये है कि हम सब स्त्रियां हैं। हम नहीं मानते, स्त्री तो हम भी हैं, किंतु हम अपराधी नहीं हैं, है ना बाबा? हो सकता है यहाँ से भारी अपराध ना हो, किंतु कंखल में एक स्त्री होना बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे कैसे हो सकते हैं? किसने ये अन्यायपूर्ण नियम बनाए हैं? ये हम कैसे बता सकते हैं? हम तो एक स्त्री है, हमें तो यहाँ सोचने का भी अधिकार नहीं। तुम भूल रही हो बहन, हमें किसी भी अपरिचित से बात करने का कोई अधिकार नहीं है। चलो शीघ्रता करो। गोपियों, हमारी बात तो सुनिए। ये कैसा स्थान है, कैसा समाज है जहाँ स्त्रियों को ना तो बोलने का अधिकार है और न ही सोचने का। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारायण नारायण। प्रभु, शास्त्रों और वेदों में स्त्रियों की पूजा का विधान है, किंतु कंखल जैसे पवित्र स्थान पर स्त्रियों का इतना अपमान, ऐसी दुर्गति, इतना अत्याचार, वो भी लक्ष्मी रूपी राधा के सम्मुख। ये कैसी विडंबना है प्रभु? देव ऋषि, स्त्रियों को समुचित अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए ही राधा का इस संसार में अवतरण हुआ है। राधा का विपरीत आर्थिक शब्द होता है धरा, अर्थात धरा के विरुद्ध चलकर पुरानी रूढ़ियों को खंडित कर स्त्रियों को उनका सम्मान दिलाने का नाम राधा है। नारायण नारायण। प्रभु, तो क्या इसका अर्थ यह है कि देवी राधा को जो श्राप मिला है
उसका यही कारण है? हाँ देव ऋषि, जिस प्रकार कान्हा का जन्म अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है, उसी प्रकार राधा का जन्म कुरीतियों का उन्मूलन करके कान्हा के धर्म स्थापना के आधार के लिए हुआ है। नारायण नारायण, इसका अर्थ ये हुआ प्रभु कि देवी राधा और कान्हा सभी कर्म एक दूजे के पूरक हैं। हाँ देव ऋषि, क्योंकि राधा की नई परंपराओं की स्थापना के बिना कान्हा की धर्म स्थापना अधूरी है, और कान्हा की धर्म स्थापना के बिना राधा की नई परंपराओं की स्थापना अधूरी है। नारायण नारायण प्रभु, तब तो कंखल नगर की इस समस्या का निदान देवी राधा को ही करना होगा। किंतु प्रभु, मैं ये नहीं समझ पा रहा, ये ऐसी पवित्र नगरी में ये समस्या उत्पन्न कैसे हुई? देव ऋषि, कंखाल पवित्र नगरी अवश्य है, किंतु ये वही नगरी है जहां देवी सती ने आत्मदाह किया था, और तब महादेव की आज्ञा से भैरव ने सती के पिता प्रजापति दक्ष का शीश काटकर उसी हवन कुंड में समर्पित कर दिया था। नारायण नारायण, मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। कान्हा भी ना अपना कार्य मुझे सौंप देता। भोजन बनाना उसे था, परंतु बना मैं रहा हूँ। दाऊ, आपने मुझे स्मरण किया? नहीं, मैं तुम्हें स्मरण नहीं कर रहा था, मैं तो उसे स्मरण कर रहा था जिसने मुझे स्मरण में डाला है। दाऊ, आपके कहने का अर्थ है कि वो ब्राह्मण देव? किंतु ये उचित नहीं है दाऊ, ब्राह्मण देव हमारे अतिथि हैं। अतिथि की सेवा करना तो एक पुण्य कार्य है। ऐसा लग रहा है जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मैं कान्हा की सेवा ही कर रहा हूँ। आपने कुछ कहा दाऊ? नहीं कान्हा, मैं तो बस ये कह रहा था कि ब्राह्मण देव ने भोजन बनाने को तो तुम्हें कहा था, तो मैं क्यों बना रहा हूँ? दाऊ, आप भोजन थोड़ी ना पका रहे हैं, आप तो मेरी सहायता कर रहे हैं, और बड़े भाई होने के नाते आप अपने छोटे भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकते? कान्हा, मैं सब समझता हूँ, तुम्हें कुछ आए अथवा ना आए, परंतु अपनी बात कैसे मनवाना है वो तुम अच्छे से जानते हो। दाऊ, मैं आपकी सहायता इसलिए ले रहा हूँ ताकि ब्राह्मण देव को भोजन कराने का पुण्य आपको भी मिले। दुर्वासा की कैसी परीक्षा, जिनको जगत ये भोग लगावे, आज स्वयं वही भोज बनावे। समझे ना मुनि प्रभु की महिमा, प्रभु बढ़ावे उनकी गरिमा। कृष्ण की लीला सबसे प्यारी, कोटि कोटि तो है नमन मुरारी। आप अपनी पुत्रियों के साथ ये अत्याचार क्यों कर रहे हैं? जिन स्त्रियों को आपने स्नेह देना चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए, उन्हें आपने दासों के समान बंदी बना कर रखा है। लज्जा नहीं आती आपको? लज्जा? किस बात की लज्जा? यह तो यहाँ की परंपरा है, और परंपरा का पालन करना जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। इतने बड़े अपराध को आप लोग परंपरा कहते हैं? अपनी ही पुत्रियों पर अत्याचार करते हैं और उसे धर्म का नाम देते हैं? पुत्री, हमें नहीं पता कि तुम कहाँ से आ रही हो, लेकिन हमारे यहाँ यदि कोई स्त्री पुरुषों से ऊंचे स्वर में बात करती है, उसे सीधा फांसी चढ़ा दिया जाता है। इतनी छोटी सी बच्ची से ऐसे बात करते हैं? ये कंखल है, यहाँ लड़की छोटी हो या बड़ी सभी को दबा कर रखते हैं। किसने बनाए हैं कंखल के ये नियम? स्वयं महाराज दक्ष ने। महाराज दक्ष? हाँ, ये उन्हीं के नियम हैं।
जो स्वतंत्र भई बिगड़ी नारी जो स्वयं से सोचने विचारने लगती है वो बिगड़ जाती है और अपने कुल परिवार का नाश कर देती है। यदि स्त्री इतनी ही बुरी होती है और उसे सोचना विचारना नहीं चाहिए तो बुद्धि की देवी माँ सरस्वती एक स्त्री क्यों है? यदि स्त्रियों को निर्णय नहीं लेना चाहिए तो संकट के समय सभी देवता माँ दुर्गा के पास क्यों जाते हैं? ये सब हम नहीं जानते, हम केवल इतना जानते हैं महाराज दक्ष की एक पुत्री थी देवी सती। उन्होंने अपनी इच्छा से विवाह किया और उसी कारण महाराज दक्ष का अंत हुआ। किंतु महाराज दक्ष का अंत तो अहंकार के कारण हुआ था। आप सत्य कह रहे हैं बाबा। अहंकार के कारण ही भैरव देव ने उनका शीश काट दिया था। क्या आप लोग भी यही चाहते हैं कि महाराज दक्ष के समान आप सभी लोगों को दंड मिले? दंड तो तुम्हें अवश्य देंगे यदि तुमने हमारी परंपराओं को बदलने का प्रयास भी किया। इसीलिए अपनी भलाई चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। वो देखिए धुएं के रूप में महाराज दक्ष का आशीर्वाद हमारी ओर आ रहा है। हमको समझे नहीं, महाराज दक्ष की मृत्यु के युगों बाद भी ये दुर्ग कहाँ से आता है? राधा, पुत्री होकर तुम प्रश्न करती हो। स्त्रियों को प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं है। कान्हा, कैसी विडंबना है। हमने कितने जतन से इतने प्रकार के भोजन बनाए और हम इसका एक कौर भी नहीं खा सकते। चिंता मत कीजिए दाऊ, जब ब्राह्मण देव ये भोजन खाकर आपको आशीर्वाद देंगे ना तब आपका पेट स्वयं ही भर जाएगा। कान्हा, मैं तो ब्राह्मण देव से यही आशीर्वाद मांगूंगा कि वो अगले जन्म में मुझे ब्राह्मण बना दे ताकि प्रतिदिन मुझे इतने स्वादिष्ट पकवान खाने को मिले। कान्हा, हमने जीवन में प्रथम बार भोजन बनाया है। हमें इनका स्वाद पता कर लेना चाहिए कि ब्राह्मण देव इन्हें खाकर हमें आशीर्वाद देंगे अथवा श्राप। चलिए दाऊ, इसका स्वाद चख लेते हैं। श्राप या वरदान? ठीक है। क्या हुआ कान्हा, तुम्हें इस भोजन का स्वाद कैसा लगा? भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है, बस हलवा थोड़ा अधिक पक गया है और लड्डू में थोड़ा अधिक मिठास है और खीर में कम मिठास है और खिचड़ी तो पका ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि पीले चावल है। बाकी सब ठीक है। कान्हा, तुम मेरे बनाए हुए भोजन की प्रशंसा कर रहे हो अथवा बुराई? बालकों, क्या हुआ? मेरा भोजन लाते हो या मैं तुम्हें श्राप दूं? ये ब्राह्मण देवता में श्राप देने के पीछे पड़ गए। अभी लाया ब्राह्मण देव, हमने आपका भोजन बना लिया है। आप प्रतीक्षा कीजिए, हम ला रहे हैं। कान्हा, यदि हमने ये भोजन ब्राह्मण देव को खिलाया तो वो इस भोजन को खाते ही हम दोनों को श्राप दे देंगे। दाऊ, आपने सुना नहीं क्या कि यदि हमने उन्हें भोजन नहीं करवाया तो वो हमें श्राप दे देंगे? तो अच्छा है कि वो भोजन करके श्राप दे। हाँ कान्हा, बात तो सही है। चलिए, श्राप या वरदान। चलिए। बाबा, क्या हुआ है आपको? आप कंकड़ वासियों की तरह बात क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि ये सत्य कह रहे हैं। इस संसार में स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। विवाह से पूर्व स्त्रियां पिता के अधीन होनी चाहिए और विवाह के उपरांत वो अपने पति के अधीन। बाबा, तो इतने समय तक आपने जो हमें प्रेम, मान, सम्मान और स्वतंत्रता दी है, उसका क्या? भूल हुई है मुझसे। मुझे भी इन स्त्रियों के समान तुम्हें बेड़ियों में बांध कर रखना चाहिए था। तब तुम्हारा साहस नहीं होता मुझसे प्रश्न करने का। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये कनखल है, और एक बात गांठ मान लो कि यहाँ की यही परंपरा है और तुम्हें भी इसी परंपरा का पालन करना होगा। कान्हा, यदि तुम्हारे इस भोजन में तनिक भी कमी हुई तो मैं तुम्हें श्राप देकर तुम्हारे ईश्वर बनने की संभावना को यहीं समाप्त कर दूंगा। ब्राह्मण देव, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बातें? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। ब्राह्मण देव, किंतु आप मन ही मन स्वयं से बातें तो कर रहे थे ना? और मैया कहती है कि भोजन करते समय कभी भी बातें नहीं करनी चाहिए, अन्यथा हम अस्वस्थ हो सकते हैं। इसलिए शांत होकर भोजन करना चाहिए ब्राह्मण देव। ये क्या? ब्राह्मण देव तो पूरी पर पूरी तोड़े जा रहे हैं। ब्राह्मण देव, कैसा लग रहा है आपको भोजन? स्वादिष्ट, अति स्वादिष्ट। ऐसा भोजन तो मैंने अपने जीवन में किया ही नहीं। बालकों, और भोजन लेकर आओ। यही समाप्त तो नहीं होगा ना? नहीं ब्राह्मण देव, दाऊ ब्राह्मण देव के लिए और भोजन लाइए। कौन? हाँ, तुम तो मेरे भोजन में 56 प्रकार की कमियां निकाल रहे थे, तो ब्राह्मण देव को ये भोजन क्यों पसंद आ रहा है? दाऊ, मैया कहती है कि संसार में सबसे स्वादिष्ट भूख होती है। ब्राह्मण देव को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। और आप भी मत रुकिए दाऊ, लाइए और भोजन दीजिए ब्राह्मण देव को। कान्हा, ब्राह्मण देव ने तो आश्रम के 3 दिन का खाना एक बार में ही खा लिया। अब आश्रम में अन्न का एक दाना तक नहीं बचा है। दाऊ, तो आप अपने लड्डू दे दीजिए। कान्हा, लड्डू की पूरी एक पोटली खाली हो चुकी है और ब्राह्मण देव है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बालकों, बातें कम करो, भोजन लेकर आओ शीघ्र। हमें क्षमा कर दीजिए ब्राह्मण देव, हमारे पास जितना भोजन था वो आप खा चुके हैं और अब हमारे पास भोजन नहीं है। ब्राह्मण को आधा पेट भोजन कराते हो, यही है तुम्हारी सेवा? ब्राह्मण देव, हमने प्रयास तो पूरा किया था, परंतु हमारे प्रयास पर आपकी भूख भारी पड़ गई। तुम हमें भोजन दो या न दो, लेकिन मैं तुम्हें श्राप अवश्य दूंगा। ब्राह्मण देव, ठहरिए। एक ब्राह्मण को श्राप देने से रोकते हो? ब्राह्मण देव, यदि आपकी इतनी इच्छा है तो दे दीजिए हमें श्राप, किंतु ये खीर तो खा लीजिए। ब्राह्मण देव, मेरा विश्वास कीजिए, इस खीर को खाकर आपको तृप्ति मिल जाएगी। जब तुम्हारे इतने भोजन से
मुझे तृप्ति नहीं मिली तो इतनी सी खीर से क्या होगा? पर आप मेरे अतिथि हैं, तो एक बार तो मुझे अपने हाथों से खिलाने का अवसर दीजिए ब्राह्मण देव। कहीं बाबा के स्वभाव में कहीं ये बदलाव उस धूम्र के कारण तो नहीं? आप बिल्कुल सत्य सोच रही हैं। हम कंखल की स्त्रियों का वास्तविक शत्रु तो ये धुआं ही है। इस धूम्र में ऐसी क्या विशेष बात है जिसके कारण पुरुष स्त्रियों के विरुद्ध हो जाते हैं? ये कोई साधारण धुआं नहीं है। ये उस हवन कुंड का धुआं है जहां महाराज दक्ष का शीश कटकर गिरा था। महाराज दक्ष का शीश? उसे ही प्राप्त करने तो हम यहाँ आए हैं। कहाँ है वो हवन कुंड जहाँ महाराज दक्ष का वो शीश कटकर गिरा था? वैसे तो हमें बताने की अनुमति नहीं है, किंतु हमें लगता है कि आप ही इन बंधनों से हमें मुक्त करा सकती हैं। इसलिए ध्यान से सुनिए। सुंदर, सुस्वादु, तृप्तिदायक ये खीर खाकर तो मेरी आत्मा तृप्त हो गई। ब्राह्मण देव, क्या मैं और खीर मंगवाऊं? नहीं खाना। ये खीर खाकर तो जैसे जन्म जन्मांतर की भूख मिट गई। अब मैं विश्राम करना चाहूंगा, किंतु जब तक मैं विश्राम करूं तुम पंखा झलोगे और तुम मेरे चरण दबाओगे। स्मरण रहे, विश्राम के उपरांत जब मेरी आंखें खुले तो तुम दोनों अगर मेरे सम्मुख नहीं हुए तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। इतना नकारात्मक प्रभाव? ये अवश्य ही वही कुंड है। स्त्रियां इस संसार में केवल मूर्खों को ही नहीं अपितु विद्वानों को भी पथभ्रष्ट करने और उन्हें काम और क्रोध का दास बना देने में सक्षम होती हैं। इसलिए आज से स्त्रियों के मन, वचन और कर्म सभी प्रकार की स्वतंत्रता समाप्त की जाती है। आज के पश्चात विवाह के पूर्व स्त्री एवं विवाह के पश्चात अपने पति की दासी बनकर रहेंगी और ये प्रजापति दक्ष का आदेश है। पिताश्री, मेरे एक स्वतंत्र निर्णय के कारण आपने स्त्रियों से उनके सारे अधिकार छीन लिए, उनसे उनकी सारी स्वतंत्रता छीन ली, और जब स्वतंत्रता ही नहीं तो जीवन कैसा? इसलिए आज मैं अपने पिता के सम्मुख अपना जीवन समाप्त करती हूँ। दक्ष, तुम केवल एक पुत्री
एक पत्नी और एक स्त्री के दोषी नहीं हो, तुम समस्त स्त्री जाति के दोषी हो। इसलिए महादेव के आदेश से मैं अहंकार से उठे हुए तुम्हारे शीश का अंत करता हूं। दक्ष का शीश तो कट गया, पर उस शीश की ऊर्जा आज भी जीवित है। इसलिए उनके शीश से निकले इस नकारात्मक धुएं के प्रभाव के कारण लोग स्त्री विरोधी हो जा रहे हैं। हमें इस समस्या का समाधान खोजना ही होगा। इस समय ये धुआं हवन कुंड के भीतर ही घूम रहा है। इसका अर्थ है कि ये नकारात्मक धुआं किसी नियत समय पर ही इस हवन कुंड से बाहर निकलता है। यदि हम किसी प्रकार इस नकारात्मक धुएं को यहाँ से बाहर जाने से रोक दें, तो यहाँ के लोगों की समस्या समाप्त हो सकती है। किंतु हम ये करें भी तो कैसे? कान्हा, भोजन बनाया हमने, खाया ब्राह्मण देव ने हमारे लिए, अन्न का एक दाना तक नहीं छोड़ा उन्होंने। अब वो विश्राम करे और हम चवर डुलाए और उनके चरण दबाए। कान्हा, हम ना खाए ना पिए और एक सोते हुए आदमी की आंखों के सामने खड़े रहे। ये सब मुझसे नहीं होगा। दाऊ, शांत हो जाइए और इतना समझिए कि ये हमारे अच्छे कर्मों का फल है कि हमें अपने गुरुकुल में भी एक अतिथि की सेवा का अवसर मिल रहा है। ऐसी सेवा कान्हा जिसमें ना भोजन मिले ना जल, ये कैसी सेवा है? और यदि तुम इन्हें अच्छे कर्मों का फल कहते हो तो बुरे कर्म क्या होते हैं? दाऊ, कभी कभी भोजन न करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता होगा, क्योंकि तुम्हें तो केवल बातें करना होता है, किंतु जिन्हें मुद्गल चढ़ाना होता है उन पर क्या बीतती है वो तुम मुझसे पूछो। दाऊ, हो सकता है कि आपकी सेवा और भोजन से प्रसन्न होकर ब्राह्मण देव आप में और आपके मुद्गल में इतनी शक्ति भर दे कि आप किसी से पराजित हो ही ना। वैसे तो मुझे और शक्ति की आवश्यकता नहीं है, परंतु जब तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है। जब हमने ब्राह्मण देव के लिए इतना कर ही लिया है तो उनकी अंतिम बात मान ही लेते हैं कान्हा। ठीक है दाऊ, चलो कान्हा। बाबा तो कहते हैं स्त्रियों के समान कोई छाया नहीं, स्त्रियों के समान कोई सहारा नहीं, स्त्रियों के समान कोई रक्षक नहीं, और यहाँ सबका हित करने वाली स्त्रियां ही बनी हुई हैं। इससे बड़ा धन संसार में और क्या हो सकता है? हमें इन्हें मुक्त करना ही होगा, क्योंकि केवल इनकी मुक्ति से ही कंकाल का धन रोका जा सकता है। अरे अरे अभी क्या कर रही हैं? जब तक हम आपकी ये बंधन नहीं तोड़ देते, तब तक इस गांव में धर्म की जलधारा नहीं बहेगी। नहीं, आप नहीं समझ रही हैं। हमारे पिता जो हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे लिए वही धर्म है। रुक जाइए, कृपया कर हमारी बेड़ियां मत तोड़िए। देखिए, हमारा विश्वास कीजिए। आप सबके पिता भी
आप सबको इस प्रकार बांध कर नहीं रखना चाहते हैं। हमारे पिता तो बचपन से ही हमें इस प्रकार बंधन में रखते आए हैं। यही उनकी इच्छा है और हमें उनकी इच्छा का सम्मान करना ही होगा। नहीं, ये उनकी इच्छा नहीं है। हवन कुंड के उस धुएं का प्रभाव है, जिसके कारण हमारे बाबा भी हमारे विरुद्ध हो गए हैं। पिता अपनी पुत्री को केवल एक ही बंधन में रखना चाहता है, प्रेम और वात्सल्य के बंधन में। और यदि आप सब उस नकारात्मक धुएं को समाप्त करना चाहते हैं, तो हमारी सहायता करनी होगी और हम सिद्ध कर देंगे। तो आप क्या चाहती हैं? हम क्या करें? हम चाहते हैं कि आप सबको अपने पिता, अपने परिवार, गांव का वो प्रेम मिले जिसके आप सब अधिकारी हैं। हम चाहते हैं कि आपका ये गांव, आपका परिवार, आप सबकी प्रसन्नता में यहाँ सम्मिलित हो। हम चाहते हैं आप सबकी स्वतंत्रता। किंतु ये सब कैसे होगा? हम उस धुएं को कैसे रोक सकते हैं जो सदियों से हवन कुंड में है? हमारे पास एक मार्ग है। क्या सचमुच में ये संभव है? यदि स्त्रियां चाह ले तो इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं। अब जैसा हमने कहा है ना, आप सबको केवल वैसा ही करना है। ना जाने कब उठेंगे ब्राह्मण देव और कब मुझे शक्तिशाली होने का आशीर्वाद देंगे। यदि सच्चे मन से सेवा करोगे तभी मेवा पाओगे बालक। तनिक सच्चे मन से सेवा करो। मन भूखा तन थका, कहाँ से होगी सेवा? तुमने कुछ कहा बालक? नहीं नहीं, वो दाऊ ये कह रहे हैं ब्राह्मण देव कि सेवा तन के लिए विश्राम और मन के लिए भोजन है। हाँ हाँ हाँ। मुझे क्या कान का कच्चा समझ रखा है? मैंने सब सुन लिया है। ठीक से सेवा करो, नहीं तो श्राप दे दूंगा। जी ब्राह्मण देव। ब्राह्मण देव, अब तो हमें आपकी सच्चे मन से सेवा करनी ही होगी, परंतु एक निवेदन है ब्राह्मण देव। बोलो। ब्राह्मण देव, दाऊ को ना बहुत नींद आ रही है। यदि दाऊ जल पीकर आ जाएंगे तो जैसे हमने आपको स्वादिष्ट भोजन कराया था, वैसे ही सच्चे मन से सेवा भी कर लेंगे। ठीक है, जाओ, परंतु शीघ्र आना। ठीक है ब्राह्मण देव। पता नहीं, जब भी मुझे कुछ होता है तो सबसे पहले खाना को कैसे पता चल जाता है? अरे दाऊ, जब ब्राह्मण देव ने स्वयं आपको आज्ञा दे दी है, तो फिर आप यहाँ क्यों रुके? चलिए जाइए। गोपियों, यही फुतूर में जिसने आप सबका जीवन और स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया है। इसी नकारात्मक धुएं ने आपके माता पिता को भी आपका शत्रु बना दिया है। आपके दोषी आपके माता पिता नहीं, अपितु ये धूम्र है। इसलिए समाप्त कर दीजिए इस धूम्र को। यही समय, उठाइए अपना संग और सिद्ध कर दीजिए कि स्त्रियों के मार्ग में कोई खड़ा नहीं हो सकता, चाहे वो युगों पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं हों या ये धूम्र। ये धूम्र तो सचमुच में समाप्त हो गया। आज केवल ये नकारात्मक धूम्र ही समाप्त नहीं हुआ है, इस गांव के मस्तक पर पड़ा धूम्र ही समाप्त हो गया है। अब पिता और पुत्री में केवल एक ही बंधन है, प्रेम का बंधन। ब्राह्मण देव, जब मैं आपको और तीव्र पंख का जलूं? यही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ
ऐसे पंखा झलो कि मुझे भी हवा लगे, केवल तुम्हें ही नहीं। ब्राह्मण देव, अब मैं आपको ऐसे पंखा झेलूंगा, ऐसे पंखा झेलूंगा कि आपको हवा ही हवा लगेगी। अचानक आंधी कहाँ से चलने लगी? मुझे नहीं पता ब्राह्मण देव, मैं तो केवल पंखा झेल रहा हूँ। कारा मैं कहता हूँ, रोको इस आंधी को। क्षमा कीजिए ब्राह्मण देव, मैं तो एक बालक हूँ, भला मैं आंधी कैसे रोक सकता हूँ? मुझे इस कार्य का अनुभव नहीं है ब्राह्मण देव। कहने का तात्पर्य है पंखा चलना बंद करो। नहीं ब्राह्मण देव, यदि मैंने पंखा चलना रोक दिया तो फिर आपको हवा कैसे लगेगी? सृष्टि चले ना बिन प्रभु इच्छा, उनकी ले कोई कैसे परीक्षा। चले ब्रह्मांड पे जिनकी मंशा, उन्हें न समझ सके दुर्वासा। स्वयं को निपुण समझ लीला में, उलझ गए मुनि प्रभु लीला में। कान्हा कृष्ण वसुदेव मुरारी, इन पर सारा जग बलिहारी। रोको पंखा चलना बंद करो, कि मेरा आदेश है। रोको पंखा, नहीं चाहिए तुम्हारी सेवा। जो आज्ञा ब्राह्मण देव। क्या हुआ ब्राह्मण देव, आप करा क्यों रहे हैं? कुछ नहीं था, वो बहुत गर्मी है ना इसलिए। चिंता ना करे ब्राह्मण देव, मैं आ गया। कान्हा पंखा नहीं झेल पा रहा है तो मैं झेलता हूँ। अरे मैंने कहा ना, कोई नहीं चलेगा पंखा। किंतु ब्राह्मण देव, हमें आपकी सेवा तो करनी होगी ना। नहीं चाहिए तुम्हारी सेवा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, तुम लोग जाओ यहाँ से। जो आज्ञा ब्राह्मण देव। ब्राह्मण देव, मैं अपनी मैया का लल्ला हूँ और मेरे धैर्य की कोई सीमा नहीं है। आप यहाँ खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। चलिए जाओ, चलो कान्हा। कान्हा, तुम ऋषि दुर्वासा के साथ लीला करने का प्रयास कर रहे हो। अब तो मैं तुम्हें श्राप अवश्य दूंगा, अवश्य।